पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज से हम लोग विवाह संस्कार के विषय में मनन चिंतन करेंगे। हम लोग 7 संस्कारों में अब तक 6 संस्कारों के विषय में मनन चिंतन किया और 7वां संस्कार विवाह संस्कार के विषय में आज से हम लोग मनन चिंतन करेंगे। अनेकों लोगों का वैवाहिक जीवन में बहुत ही कठिनाइयाँ, तकलीफ़ें, फूट, लड़ाई झगड़ा, तलाक, पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा है। यदि आप इस क्लास को शुरू से अच्छी तरह समझते हुए जाएंगे, हम अपने जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर पाएगा। इन क्लासों में हम अपने को पहचानेंगे, अपने जीवन साथी को पहचानेंगे, विवाह का अर्थ सीखेंगे और एक अच्छा वैवाहिक जीवन जी करके अपने घर को स्वर्ग कैसे बना सकता है, ये सब हम लोग इसके द्वारा सीखेंगे। आज के क्लास में हम मनुष्य की सृष्टि के विषय में मन चिंतन करने जा रहे हैं, क्योंकि एक मनुष्य किस प्रकार सृष्टि किया गया है, पुरुष स्त्री, इसमें क्या अंतर है, क्या है, यह सब समझते हुए हम वैवाहिक जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरा एक आग्रह है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस क्लास को जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। इसके द्वारा आप प्रभु के सुसमाचार कार्य में मदद कर रहा है। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो या अन्य कोई भी माध्यम हो, इसमें यदि आप इसको फॉरवर्ड करेंगे, लोगों को इसको भेजते रहेंगे, अनेकों लोगों को इसके द्वारा फ़ायदा मिलेगा। मुझे अनेकों लोगों का फीडबैक मिलता है, इन क्लासों के द्वारा अनेकों को बहुत आशीष मिल रहा है, जीवन में बदलाव आ रहा है। सत्य को सीखने का, विशेषकर जो कैथोलिक कलीसिया जो सिखाता है, उसको सीखने का मौका अनेकों को मिल रहा है। केवल आपको नहीं, अनेकों लोग आज भी वंचित हैं। कलीसिया और बाइबल में जो सच्चाई, सत्य, उसको सही रूप से लोगों को नहीं मिल पा रहा है। पाषंडताओं में पढ़ करके लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अनेकों लोगों के मन में अनेकों सवाल है। मेरे पास बहुत ऐसे सवाल आते रहता है, लिस्ट में बनाते जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ उसका उत्तर दे सकता है मैं उत्तर देते रहूँगा। और आज के ये क्लास भी मेरे पास सवाल आया है इस सृष्टि के ऊपर, उसी के ऊपर आज का क्लास है वो, क्योंकि हमारा विवाह संस्कार में ये क्लास भी ज़रूरी है, इसलिए उसी क्लास से शुरू कर रहा हूँ। आज का क्लास उत्पत्ति ग्रंथ, उसके अध्याय 1 वाक्य 26 एवं 27 के आधार पर है। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। वाक्य 27, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। जेनेसिस चैप्टर 1:26 और 27। तो सवाल ये है, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, इसका क्या अर्थ है? क्या एक दूसरे ईश्वर की सृष्टि किया है? क्या हम ईश्वर के बराबर हो गया है? क्या अर्थ है ईश्वर ने अपना प्रतिरूप, अपनी इमेज में, अपनी छाया में मनुष्य की सृष्टि की, ये लिखने के लिए? क्योंकि ईश्वर तो आत्मा है, उन्हें कोई शरीर नहीं है। मनुष्य को शरीर दे करके जब सृष्टि किया, ईश्वर कहता है हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए, अपने इमेज में बनाए। इसका क्या अर्थ है? एक सवाल, सुंदर सवाल मेरे पास आया है, तो उसका उत्तर हम ढूंढेंगे। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ इसके विषय में बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, मनुष्य की सृष्टि के विषय में। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च संख्या 355 ऑनवर्स, 355 से आगे, ईश्वर ने मनुष्य को ईश्वर की छाया में सृष्टि किया। इसका अर्थ क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है।
सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे इस भाग से मिला है, ये है हमें इसका उत्तर ढूंढने के लिए ईसा मसीह की ओर देखना है। क्योंकि ईसा मसीह दूसरा आदम बनकर के इस संसार में आया। तो ईश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि करते वक्त ये कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, इसका अर्थ जो दूसरा आदम जिस प्रकार है उसी प्रकार का पहला आदम बन जाए। पहला आदम आदि से नहीं था, पहला आदम हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन दूसरा जो आदम है पहला आदम से पहले से रहने वाला है और पहला आदम के बाद भी वह है। तो यहां पर ईसा मसीह जो दूसरा आदम है उनकी छाया में ईश्वर ने मनुष्य की पहला आदम की सृष्टि की, ये बता करके दे रहा है। साथ ही साथ कैटेकिज्म 359 359 के अंदर बहुत ही सुंदर रूप से इसका और समझा करके दे रहा है। आदम और क्रिस्त अर्थात दूसरा आदम, इनको मिलाकर के इसका अर्थ को हमें ढूंढना है। जो पहला आदम है दूसरा आदम के द्वारा सृष्टि किया था। पहला आदम जो लास्ट वाला दूसरा जो आदम से ही उत्पन्न हुआ है। जब पहले आदम की सृष्टि किया तब दूसरी आदम अपनी छाया पहली आदम को दिया। फिर से एक बार बताता हूं, ईश्वर ने अपना प्रतिरूप में मनुष्य की सृष्टि की। इसका अर्थ जो पहला आदम का मनुष्य की जब सृष्टि किया, जो दूसरा आदम ईसा मसीह ने अपनी छाया पहले आदम को प्रदान किया है। ये इसके अंदर बहुत ही और भी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें इसके अंदर सिखा रहा है। तो हम लोगों को इतना ज़्यादा डीपली जाने के लिए क्लास में समय नहीं है। जो मुख्य एक दो बात मैंने ईसा मसीह के साथ जोड़ करके बता करके दिया। ईश्वर ने सब सृष्टि किया है, सारे संसार की सृष्टि किया है। आकाश पृथ्वी और आकाश में और पृथ्वी में जो कुछ है सब कुछ की सृष्टि ईश्वर ने किया। ईश्वर की सृष्टि ना कुछ से सब कुछ का सृष्टि करने वाला ईश्वर ये अपना महिमा को प्रकट करता है, अपनी प्रेम को प्रकट करता है और ईश्वर अपनी शक्ति को प्रकट करता है। हम लोग साम 19 वर्स 2 में स्तोत्र ग्रंथ 19 का वाक्य 2 में पढ़ते हैं, आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। तो आकाश हो या पृथ्वी हो सब कुछ ईश्वर की महिमा को और ईश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करता है। और सब सृष्टि वस्तुओं में ईश्वर ने श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में मनुष्य की सृष्टि की। सब सृष्टियों का मुकुट मनुष्य को बनाया। मनुष्य को ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है। तो हम लोगों ने उसका एक रहस्य, एक अर्थ समझा है। ईसा मसीह की छाया ईश्वर ने मनुष्य को दिया, यह सबसे अच्छा एक जवाब है। दूसरी बात है समझने की जरूरत है, मनुष्य को अपनी छाया में, अपने इमेज में सृष्टि किया, इसका यह मतलब नहीं मनुष्य ईश्वर बन गया है, बल्कि इसका यह मतलब है मनुष्य केवल छाया मात्र है उस
वो ओरिजिनल नहीं है। जो ओरिजिनल है वो ईश्वर है। ईश्वर से जुड़ करके जो छाया है वो ईश्वर से जुड़ करके जब कार्य करेगा तब उस छाया में ईश्वर का रूप प्रतिबिंबित रहेगा। उनके कर्म में, उनके बातचीत में उस ओरिजिनल प्रतिबिंबित उस छाया में, उस इमेज में हम पा सकते हैं। ईश्वर ने अपना प्रतिरूप में बनाया, इसका दूसरा अर्थ यह है ईश्वर ने मनुष्य को एक शासक बनाया। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में ही मनुष्य की सृष्टि करते हुए प्रभु ने यही कहा है, जेनेसिस चैप्टर 126, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 26, वहां पर लिखा है हम मनुष्य को अपने सदृश बनाए। इसके बाद आगे लिखा है वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर वह शासन करे। ईश्वर, सब कुछ को सृष्टि करने वाला ईश्वर सब कुछ के ऊपर है, सबों का शासक है, उनके अधीन पर सब सृष्टि है। सब सृष्टि वस्तु उस सृष्टिकर्ता के अधीन रहता है। अब ईश्वर ने अपनी छाया में सृष्टि करने वाले मनुष्य के अधीन में सारे संसार को दे दिया, उन्हें उसका शासक बनाया। ईश्वर ने मनुष्य के अधीन में ये सब कुछ देने के लिए, जो कुछ उसने सृष्टि किया सब कुछ मनुष्य के अधीन करने के लिए मनुष्य को सब सृष्टियों का मुकुट बनाया। इसको समझने के लिए हम उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 18 से आगे पढ़ेंगे। ईश्वर ने कहा अकेला रहना मनुष्य के लिए उचित नहीं है, ये सब बोल करके ईश्वर ने पशु पक्षियों को, जानवरों की सृष्टि किया और उन्हें मनुष्य के पास लेकर के आया। वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति को नाम से पुकारना, इसका मतलब है तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार है, ये बताने के लिए। किसी भी व्यक्ति को, अब्राहम को ईश्वर ने बुलाया, इब्राहिम था, ईश्वर ने कहा अब से तुम इब्राहिम नहीं अब्राम कहलाएगा, तुम्हारी पत्नी साराई नहीं अब से सारा कहलाएगा। पेतरुस, शिमोन था, उसे पेतरुस नाम से पुकारा। अपनाने का एक तरीका है, अपने अधीन जो रहने वालों को वो नाम देना। पहले जब गुलामी जब होता था, गुलामों को उनके मालिक एक नाम डाल करके पुकारता है, अपना ओर से एक नाम दिया जाता है। इसका मतलब तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार है। ईश्वर ने सब जीव जंतुओं, पशुओं, सब कुछ मनुष्य के पास लेके आया ताकि मनुष्य उसको नामकरण करे, नाम डाले, वो नाम उसका रहेगा। अर्थात उसके ऊपर अधिकार ईश्वर ने मनुष्य को दिया। तो मनुष्य को यह अधिकार देने का, शासक बनाने का मतलब क्या है? मतलब यही है वो अपने अधीन में जिन जिन वस्तुओं को, व्यक्तियों को, जानवरों को रखा है उसका देखभाल करना, उसका पालन पोषण करना, ये है उसके ऊपर अधिकार जताने के लिए नहीं, उसको अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी देखभाल करना और उसका पालन करना, उसकी ज़रूरतों को पूर्ति करना, उसको बढ़ने के लिए उसकी सहायता करना, ये सब इसका मतलब है। लेकिन हम लोग
मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 4 वाक्य 9 के अंदर पढ़ते हैं, शैतान ईसा मसीह के जब मरुभूमि में परीक्षा ले रहा था, एक ऊंचे पहाड़ पर ईसा मसीह को लेकर गया, सारे संसार को, उसके वैभव को, सब कुछ को दिखा करके कहा, यदि तुम मेरे सामने मेरी आराधना करोगे, घुटना टेकोगे, मेरी आराधना करोगे, ये सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। ईश्वर ने सृष्टि किया, ये संसार के सब वस्तु शैतान के पास कैसे गया? जब मनुष्य ने शैतान का सुनकर के ईश्वर के वचन का तिरस्कार किया और शैतान के बात पर विश्वास करते हुए अपने को शैतान के अधीन बनाया, शैतान इन सांसारिक वस्तुओं का मालिक बन करके बैठा। तब शैतान ईसा मसीह से कहते हैं, तुम मेरा दंडवत करो, मेरी आराधना करो, ये सब अब तुम्हारा रहेगा। तो पाप कर मनुष्य ने जो अधिकार है उसको नष्ट किया, शैतान पर शैतान को दिया। और आगे हम लोग देखते हैं, ईश्वर ने अपना प्रतिरूप मनुष्य को बनाया। इसका दूसरा अर्थ, उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 28 में मनुष्य को ईश्वर ने आशीर्वाद दे करके ये कहा, फलो फूलो संसार में फैल जाओ। अर्थात ईश्वर सृष्टि करता है, अब वो सृष्टि कर्म को आगे बढ़ाने का वो पितृत्व ईश्वर ने मनुष्य को प्रदान किया। ईश्वर पिता है, वो पितृत्व ईश्वर ने मनुष्य को दिया फलने फूलने के लिए। ईश्वर से जुड़ करके तुम फलने फूलना शुरू कर दो, वो सृष्टि कर्म को करना शुरू करो, ये बोल करके अपना वो पितृत्व ईश्वर ने मनुष्य को दिया। ईश्वर मनुष्य को अपना प्रतिरूप में बनाए, इसका तीसरा मतलब है ईश्वर पवित्र तृत्व को हम लोग बोलते हैं, तृतीय ईश्वर कहते हैं। एक समूह में रहते हैं, एक समुदाय में रहते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीनों मिलकर के वह एक ईश्वर बनता है, एक समूह है, 3 व्यक्तियों का एक समूह। इसका मतलब है ईश्वर ने मनुष्य को अपने छाया में सृष्टि किया। इसका मतलब है ईश्वर मनुष्य को भी एक समूह में रहने वाला बनाया। अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं। उत्पत्ति अध्याय 2 वाक्य 18, जेनेसिस 2:18। अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, वो समूह में, समुदाय में रहना है, ये ईश्वर चाहता है। समूह का क्या अर्थ है? ईश्वर प्रेम है, वो प्रेम के कारण पिता पुत्र को, पुत्र पवित्र आत्मा को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के आपसी प्रेम, वो एक दूसरे के ऊपर राज नहीं करता है, अधिकार नहीं जमाता है, एक दूसरे का आदर करता है। पिता ने पुत्र को प्रकट किया, पुत्र ने पिता को प्रकट किया, उनमें आपस में ईर्ष्या नहीं। पिता ने अपने पुत्र को प्रकट किया संसार के लिए, और संसार में आकर के मसीह ने अपने पिता को प्रकट किया। तो एक दूसरे के ऊपर अधिकार नहीं, बल्कि एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए एक समुदाय में, समूह में कैसे रहना है, यह सिखाया। और ईश्वर ने अपना वो प्रेम मनुष्य में देता है, मनुष्य मेरे जैसे बने, ये ईश्वर ने चाहिए। इस ईश्वर का सबसे बड़ा प्यार है, इसे अगापा कहते हैं। ये अगापे के अंदर रिटर्न में क्या मिल रहा है वो नहीं, केवल देने वाला प्यार होता है। तो ईश्वरीय प्यार अगापे के कारण वो एक समूह में रहता है, उनके आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, वो ऊंच नीच का विचार नहीं, ईर्ष्या नहीं, जलन नहीं, लेकिन प्यार प्यार, सेवा ही सेवा, एक दूसरे को ऊंचा उठाना, ये
ईश्वर ने मनुष्य को अपनी छाया में सृष्टि किया एक सामुदायिक जीवन जीने के लिए। इसलिए मनुष्य अकेला था, आदम और हेवा की सृष्टि किया और ईश्वर में रह करके उस संतानों की सृष्टि करने के लिए उन्हें एक सामुदायिक जीवन जीने के लिए रखा। वो एक दूसरे से जुड़ करके एक समुदाय बनना बहुत ही जरूरी है। ईश्वर ने मनुष्य को आतन वाटिका में रखा। ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया। इसका अगला मतलब यह है ईश्वर सदा कार्यरत रहता है। हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 17 में ईसा मसीह ने फरीसियों से कहते हैं, मेरे पिता हमेशा कार्यरत है, अभी भी कार्य कर रहा है। ये नहीं आज प्रभु का दिन है या इतवार है या शनिवार है, ये सब बोल करके वो विश्राम कर रहा है, आराम कर रहा है, सो रहा है। वो निरंतर कार्यरत रहता है, कार्य करता है। उसी प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को आदन वाटिका में रखा, उस वाटिका में खेतीबाड़ी करने के लिए, उसका देखरेख करने के लिए, उसको नष्ट होने से बचाने के लिए वो भी कार्यरत रहे। दूसरों को बचाने का कार्य, दूसरों को बढ़ने का कार्य, दूसरों को ईश्वर में जोड़ने का कार्य वो सदा करता रहे, ये ईश्वर चाहता है। ईश्वर ने जब मनुष्य की आदम और हेवा की सृष्टि की, उपयुक्त जीवन साथी के रूप में, एक पार्टनर के रूप में, एक हेल्पर के रूप में, उनके कार्य में हेल्प मदद करने वाले के रूप में सृष्टि किया। कई बार विशेषकर पुरुषों के मन में ये विचार रहता है स्त्री पुरुष से थोड़ा नीचा है, स्त्री पुरुष से थोड़ा नीचा है। ईश्वर ने पुरुष को घर का मुख्य बनाया है, शीर्ष बनाया है, इसलिए स्त्री कहीं नीचा है क्योंकि वो हेल्प करने वाला है। कई लोगों का मन में और बोलता हुआ भी मैंने सुना है। इस कारण कई स्त्रियों के मन में भी ऐसा एक हीन भावना है, हम तो स्त्री है ना, हम तो उनके नीचे रहना, अधीन रहना है। ये एक गलत शिक्षा, गलत परंपरा हो सकता है अज्ञानता के कारण, और पुरुष स्त्रियों के ऊपर शासक बनकर के रहने की इच्छा के कारण ऐसा कुछ परंपरा चलते आया। इस हेल्पर का क्या मतलब है? हिब्रू भाषा में एजेर लिखा हुआ मिलेगा, एजेर। यदि हम लोग पवित्र बाइबल में देखेंगे, स्तोत्र ग्रंथ 54:4 में, स्तोत्र 54, साम 54:4 एवं साम 30 का 10 में, 30 का 10 में यदि हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर ईश्वर मेरा सहायक है, ईश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक है, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हेल्पर है। ईसा मसीह ने भी यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 के अंदर हम लोगों को सिखाया। पवित्र आत्मा या ईश्वर या प्रभु हमारा सहायक है, इसका मतलब हमसे नीचे है। जिस शब्द ईश्वर मेरा सहायक है, ये जो शब्द हिब्रू भाषा में जो इस्तेमाल किया है एजेर, वही भाषा अपने जीवन साथी के लिए भी लिखा है। इसका मतलब है उनके मदद के बगैर हम कुछ नहीं है, उनके बगैर हम कुछ नहीं है। उसके साथ जुड़ करके मुझे जीवन जीना है, मुझे आगे बढ़ना है, यह है इसका मतलब। यदि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 128 वाक्य 3 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता के तरह फलती फूलती है।
पत्नी दाखलता की तरह यदि फलना फूलना है हमारे घर के आंगन में, उस दाखलता को बढ़ने के लिए एक सहारे की जरूरत है, कुछ डंडे देने की जरूरत है। उस डंडे में वो चढ़ करके वो फलना फूलना शुरू होता है। उसको बढ़ने के लिए कुछ सहारे की जरूरत है। वो फलेगा फूलेगी तो कब? जब उसको एक सहारा देगा। जीवन साथी का यही तो कार्य है। हम लोग यदि उपदेशक ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 9 से 12 तक पढ़ेंगे, वहां पर भी ये सुंदर बात लिखा हुआ है। एक अकेले मनुष्य से दो अच्छे हैं, उन्हें अपने परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। यदि एक गिरता है तो दूसरा उसे उठाता है, किंतु अकेला मनुष्य उसके लिए क्या करेगा? गिरने पर कोई नहीं उठा सकता। यदि दो एक साथ लेटते हैं तो शरीर गर्म रहते हैं, अकेला लेटने से यह नहीं होता है। वाक्य 12 के अंदर लिखा हुआ है, यदि अकेला व्यक्ति से कोई प्रबल होता है तो दो व्यक्ति उसका सामना कर सकते हैं। जैसे 3 लड़ों की बटी रस्सी आसानी से नहीं टूटती है, उसी प्रकार शत्रुओं का सामना करने के लिए दो व्यक्तियों की जरूरत है। उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर शैतान हेवा के पास आए। आदम और हेवा दोनों एक साथ रहने से हेवा शैतान के सामने नहीं झुकना था, वो पाप में नहीं गिरना था। यहां पर यही लिखा है, अकेला व्यक्ति अगर किसी प्रबल के सामने आएगा वो हरा सकता है। यदि दोनों व्यक्ति है तो उसका सामना कितना भी शक्तिशाली है, उनका सामना करने में ये जा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण और बोलता हूँ। घरों में हम लोग कुत्ता पालते हैं। यदि आपके घर में एक ही कुत्ता है, किसी को भी देख करके वो डरता है, भौंकेगा जरूर, लेकिन शत्रु के सामने वो आगे नहीं बढ़ता है, वो पीछे हटता हुआ मिलेगा। यदि घर में 2 कुत्ता है, वो बहुत विनाश करता है, क्योंकि दोनों मिलकर के जाकर के शत्रु के ऊपर अटैक करता है। यही बात है, प्रभु ने मनुष्य को एक समुदाय में, समूह में इसलिए बनाया, पार्टनर को, सहायक को इसलिए दिया ताकि वे जुड़ करके कार्य करें। अगला, ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया, इसका मतलब है ईश्वर पवित्र है। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 2 में, लेवी 19 वर्स 2 में लिखा हुआ है, ईश्वर ने कहा मैं पवित्र हूं, मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर ईश्वर अपने को पवित्र बोलता है। तो ईश्वर ने अपना प्रतिरूप मनुष्य को बनाया, इसका मतलब है मनुष्य को ईश्वर ने जन्म विशुद्धि के साथ अर्थात पवित्रता के साथ जन्म लेने दिया। मनुष्य जब पाप किया, उस जन्म विशुद्धि जो प्रभु ने अपने समान जो बनाया था, वो जन्म विशुद्धि को नष्ट किया। इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 3 में आदम ने अपने समान पापी पुत्र को सृष्टि किया कर करके लिखा। अगला, ईश्वर ने अपने प्रतिरूप, अपनी छाया में अपने सदृश मनुष्य को बनाया, इसका मतलब है ईश्वर अमर है। ईश्वर ने मनुष्य को भी अमर बनाया था। यदि हम लोग प्रज्ञा ग्रंथ बुक ऑफ विजडम चैप्टर 1 वाक्य 13 में लिखा हुआ, ईश्वर ने मृत्यु को नहीं बनाया है। मृत्यु को कौन बनाया? शैतान की ईर्ष्या से वो मृत्यु इस संसार में आया है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 23, विजडम चैप्टर 2 वर्स 23, वहां पर लिखा है ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, अपने समान अमर बनाया, लेकिन शैतान की ईर्ष्या के कारण शैतान ने मृत्यु को इस संसार में लेके आया। तो अगला है
अमर बनाना। ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, इसका अगला एक और मतलब है ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दिया। ईश्वर एक स्वतंत्र व्यक्ति है, कोई उनके लिए बंधन नहीं है, कुछ नहीं है। और 2 कुरिन्थी चैप्टर 3 वर्स 17 में, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 3 वाक्य 17 में लिखा है, जहां ईश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। ईश्वर हमें स्वतंत्रता देता है। यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 15 को पढ़ेंगे, वाक्य 14 और 18 में, ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और उसको चुनने का आजादी दिया, स्वतंत्रता दिया, चुनने का अधिकार मनुष्य को दिया, स्वतंत्रता दिया। आदन वाटिका में ईश्वर ने भले बुरे का वृक्ष और जीवन का वृक्ष और अनेकों अन्य वृक्ष को देखा। एक वृक्ष के लिए ईश्वर ने मना किया, इसका फल नहीं खाना। मतलब मनुष्य को एक चुनने का स्वतंत्रता इसके द्वारा दिया। स्वतंत्रता देने के लिए, ना करने के लिए बोला, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। सब कुछ उनके लिए सही था, लेकिन वो चुनने का वो स्वतंत्रता वहां पर प्रकट नहीं होता, मनुष्य को नहीं पता था। तो इसलिए जब तक वो स्वतंत्र है उसको नहीं खाएंगे, ये निर्णय उसकी स्वतंत्रता को दिखाता है। क्योंकि ईश्वर ने मना किया है, उसको नहीं खाना, उसकी स्वतंत्रता। खाने के लिए भी वो स्वतंत्र है, लेकिन ईश्वर ने कहा वो खाएगा तो मर जाओगे। तो ईश्वर ने उसको स्वतंत्र बनाया। और प्रवक्ता ग्रंथ 15 का वाक्य 18 में भी लिखा है, जो मनुष्य चुनता है वो उससे मिलता है, क्योंकि स्वतंत्र बनाया। विधिवरण ग्रंथ उसके अध्याय 30-15 में भी यही लिखा हुआ है, मनुष्य के सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखा हुआ है, जो मनुष्य चुनेगा वो उससे मिलता है। तो चुनने का, करने का, निर्णय करने का स्वतंत्रता भी मनुष्य को ईश्वर ने दिया। तो ईश्वर ने अपने प्रतिरूप बनाया, इसका अगला मतलब है ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया। एक और बोल करके खत्म कर देता हूं, क्योंकि वो भी बोलना बहुत ही जरूरी है। ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया, इसका एक अगला मतलब है ईश्वर आत्मा है। ईश्वर ने मनुष्य को एक आत्मा भी दिया है। वो आत्मा के कारण मनुष्य को बुद्धि है, मनुष्य को विजडम है, मनुष्य प्यार कर सकता है, न्याय कर सकता है। ये सब ये आत्मा की प्रेरणा से, एक आत्मिक मनुष्य बनकर के रहने के लिए ये आत्मा उसको कृपा देता है, आशीष देता है। आत्मिक मनुष्य का वो रूप है ईश्वर का रूप। ईश्वर का रूप आत्मिकता में है, आत्मिक मनुष्य में है। एक क्लास इससे पहले भी मैंने लिया था, एक मनुष्य में शारीरिक मनुष्य है, आत्मिक मनुष्य है। हमें शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं, आत्मा की इच्छा के अनुसार जीना, ये सब वचन कोट करते हुए मैंने बताया है। तो वो आत्मा ईश्वर ने मनुष्य को दिया, वो आत्मिक मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। तो आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, इसका क्या क्या मतलब है, हमें इस प्रकार का जीवन जीना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया, सर्व सृष्टि से श्रेष्ठ बनाया। ईश्वर ने अपना प्यार से हमारे हृदयों को भरा। ईसा मसीह के समान हमें भी रूप दिया। ईश्वर ने हमें सब सृष्टियों का शासक बनाया, अधिकारी बनाया। ईश्वर ने हमें पितृत्व दिया। ईश्वर ने हमें एक समुदाय में, समूह में रखा है, सृष्टि करके रखा है।
जैसे ईश्वर हमेशा कार्य करता है, इसी प्रकार कार्यरत रहने के लिए ईश्वर ने हमें अपने समान बनाया। ईश्वर ने अपनी पवित्रता हमें दिया है। ईश्वर ने हमें अमर बनाया था। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया, भलाई बुराई जान करके क्या लेना है, क्या निषेध करना है, किस प्रकार जीवन जीना है, ये सब हमें स्वतंत्र बनाया, स्वतंत्रता दिया। और ईश्वर ने हमें एक आत्मा दिया। ईश्वर ने अपनी आत्मा हमारे अंदर रखा है, एक आत्मिक मनुष्य बनाया ताकि हम एक आत्मिक आध्यात्मिक जीवन जिए, प्रभु के साथ जुड़ करके ईश्वर के समान एक भक्ति पवित्र जीवन जिए, निर्णय करें। हमारे इस जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, इस संसार के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे हाथों में इस संसार को दिया, उनका पालन पोषण, उनका देखभाल करने के लिए निर्णय करें। किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को हम नष्ट नहीं करेंगे, स्वयं को नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं प्रभु का प्रतिरूप हूं। धन्यवाद यीशु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। धन्यवाद।